देश प्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बगहा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां पर मास्क और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है। समाज सेवियों ने बच्चों और बुजुर्गों के बीच मास्क का वितरण किया। वहीं बगहा पुलिस ने लोगों से खतरनाक बीमारी के बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से फॉलो करने की अपील की है। तो इन तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर जो लोग मास्क लगाए हुए नहीं थे, पुलिस कर्मियों ने उन्हें मास्क भी बांटे हैं और जो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, उनका चालान काटा गया है। हाँ, ये आज बगहा थाना क्षेत्र में बिना मास्क वाले के विरुद्ध अभियान चला हुआ है। थाना के द्वारा फाइन भी काटा जा रहा है जो बिना मास्क के है, और वृद्धजनों को, उम्रदराज को और बच्चों को फ्री में मास्क भी दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आज आरपीएफ की टीम ने यात्रियों के बीच जाकर अनोखे तरीके से जन जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ की टीम ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। ये सोनपुर मंडल रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम यात्रियों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि यात्रा करने से पूर्व वो रेलवे परिसर में आने से पूर्व वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम लोग इस कोरोना महामारी से बचते हुए ये रेल की यात्रा सुरक्षापूर्वक कर सकें। सीतामढ़ी में भीषण आग लगने से लगभग 4 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग की लपटों में एक के बाद एक घर जल गए। आग की लपटों ने दर्जनों परिवारों के अरमानों को जलाकर खाक कर दिया। सूचना पाकर रुन्नी सैदपुर विधायक पंकज मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। साथ ही सुरसंड विधायक दिलीप राय की घटना स्थल पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और प्रशासन से पीड़ितों को सहयोग करने का आग्रह किया। आपको 40 से 45 परिवार बेघर हो गए, बिल्कुल घर जलकर राख हो गया। लगभग लाखों नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गया होगा। लोग के किसी का कोई घर में अनाज है, अभी तो जानते हैं अनाज का ये खेती का समय है। लोग खेती के लिए जो अनाज जो अपना घर में उपजाए हुए थे, जैसे देख रहे हैं सरसों को देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, इधर गेहूँ दिखाई दे रहा है, गेहूँ दिखाई दे रहा है। ये लगभग आपको लाखों, मान के चलिए लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गया। 40 से 45 परिवार घर जलकर राख, घर जो बेघर हो गए हैं। और मैं जिला प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को उचित मुआवजा मिल सके। ओम भारती, रुन्नी सैदपुर जिला प्रशासन। बिहार के नालंदा जिले में आज दोपहर बड़ी घटना घटी। सोहराय थाना क्षेत्र के संगत पर मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए। गंभीर रूप से घायल सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। तो आए सर, देखे खाना बन रहा है तो एकाएक चूल्हा से लीक हो गया, अथी हुआ, भभक गया, और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा ही बस पैर हाथ सबका जला है। हाँ, मतलब चूल्हा से लीक हो गया, मतलब धर लिया। उधर फतुआ के कर बिगहा गांव में एक खेत में आग लगने से एक भारी मात्रा में गेहूं जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत और स्थानीय संसाधनों के सहयोग से आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान का कहना है कि देर रात कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से फसल में आग लगी है। वहीं जले हुए गेहूं की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो सुतल थे तो हम तो पेशाब करला उठे थे 2 बजे, देख के लहक रहा। अच्छा, धोख से आया था, देखे कि सब कुछ खत्म हो। क्या मतलब क्या लगता है, कैसे लगी होगी आग? कोई लगा दिया है। अच्छा, और ये लगा दिया है। कितने बीघा का था गेहूँ? 3 बीघा का। अच्छा, इसका अनुमानित कीमत कितना होगा? ना तो हम नहीं तो जेबी करा इकट्ठा कम से कम 25-30 हज़ार, 40 हज़ार के तो कम से कम है ये होगा। 40 हज़ार का इसमें है। अभी अनाज है, भूसा वूसा होता है किसान को खाने के लिए, होता है जानवर को, किसान को गेहूं खाने का, अनाज खाने के लिए, ये सब जल करके राख हो गया। ये लगता है, अनुमान है कि कोई लड़का ने या कुछ लगा दिया सब थे तो हम तो पेशाब करला उठे थे 2 बजे, देख के लहक रहा। अच्छा,
ढंग से आया था, देखे कि सब खत्म हो गया। क्या मतलब क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? कोई लगा दिया है। अच्छा, और ये आग लगा दिया है। कितने बीघा का था गेहूँ? 3 बीघा का। अच्छा, इसका अनुमानित कीमत कितना होगा? ना तो हम नहीं कम से कम 25-30 हज़ार 40 हज़ार के तो कम से कम है, ये होगा 40 हज़ार का इसमें है। अभी अनाज है कि अति भूसा वूसा होता है किसान को खाने के लिए, होता है जानवर को, किसान को गेहूं खाने का, अनाज खाने के लिए, ये सब जल करके रहा। महाबोधि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले महाबोधि मंदिर में 3 महिला सुरक्षा कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंदिर परिसर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। बीएमपी के जवानों को मंदिर की सुरक्षा में लगाया गया था, उन्हें तैनात किया गया था, निर्देशित किया गया था। सरकार की इतनी कड़ाई बरतने के बावजूद सुरक्षाकर्मी कोविड नियमों का उल्लंघन करते देखे हैं। सुरक्षाकर्मी बिना मास्क के ड्यूटी करते नजर आए हैं। बिहार में गया के मंझार गांव में 2 साल से चली आ रही जमीनी विवाद के खूनी संघर्ष ले लिया है। विवादित जमीन को जोतते हुए पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों ओर से महिला और पुरुष सहित कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ANMCH रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि गजेंद्र कुमार और उनके बीच 2 साल पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसकी सुनवाई कई बार जनता दरबार में की गई थी और कुछ समय पहले गुरारू सीओ निशांत कुमार ने मामला निपटा दिया था। इसके बावजूद जोर जबरदस्ती से झगड़ा किया गया है। भागलपुर में भूमाफियाओं का काला कारनामा सामने आया है। दरअसल भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को अपने नाम से जमाबंदी कर ली है। मामला उस समय प्रकाश में आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई। दरअसल बीते 20 दिसंबर 2020 को भागलपुर जिले के नवगछिया, बेहपुर, ग्वारीडीह टीले का भ्रमण करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे। उन्होंने टीले की हर स्तर से रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन को ये निर्देश जारी किए गए जिससे टीले को ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। निर्देश मिलने के बाद आगे की कई जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई। जब जमीन की रिपोर्ट तैयार की जाने लगी तो पता चला कि टीले की जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। इसके बाद भागलपुर के राजेश झा राजा के कोर्ट में यह मामला प्रशासन ने दर्ज कराया है, जिससे जमाबंदी रद्द की जा सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला है कि कोसी नदी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा किसी ने अपने नाम करा रखा है। फिलहाल अधिकारी मामले की कार्रवाई में जुट गए हैं। ग्वारीडीह में जो जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के ग्वारीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम कराई। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 30 से ज़्यादा लोग सवार थे, साथ ही ट्रैक्टर, डाला, थ्रेसर के साथ अनाज भी लदा हुआ था। इस घटना में नाव पर ज़्यादातर लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 बच्चों को लापता होने की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। जानकारी के मुताबिक नाव पर तारापुर दियारा घाट से बरदह घाट की ओर जा रही थी। इसी बीच गंगा नदी पर बालू के टीले से टकरा गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में पलट गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना ओवरलोडिंग के कारण घटी है। फिलहाल प्रशासन लगातार बच्चों की तलाश में जुटा हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।